हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर हिंदी मीडियम के छात्र भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कक्षा 12 पार्ट 1 विलियन। विलियन को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा पिछली जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम अपने ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड दो चीज़ों से मिलकर बना है, द्रव्य से और ऊर्जा से। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी वस्तु जिसके अंदर द्रव्यमान हो और जिसमें जो स्थान घेरे। मतलब मान के चलिए ये बॉटल है, इसमें कुछ मास है, द्रव्यमान है और इसने कुछ स्पेस भी घेरा हुआ है, तो हम इसको भी मैटर मान सकते हैं। अब द्रव्य जो होता है उसको दो पार्ट में, दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ द्रव्य शुद्ध होते हैं। शुद्ध वो द्रव्य जो एक ही प्रकार के अवयव से बने हैं। जैसे मान के चलिए ऑक्सीजन गैस है तो वो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बनी है। जल है तो जल के ही अणुओं से मिलकर बना है, तो ये शुद्ध पदार्थ हैं। अब अगर दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो हम उनको मिश्रण बोलते हैं। तो दो भाग हो गए द्रव्य के, एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। अब हम मिश्रण पर आते हैं। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दीजिए तो उसको हम फिर मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम वायु की बात करें तो वायु में दो तीन तरह की गैसें होती हैं। आप जानते हो, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, अदर गैसेस होती हैं। तो जब ये आपस में मिल जाती हैं तो हम इसको मिश्रण बोलते हैं। या हम दूसरी दो चीज़ें आप देखते हैं, अधिकतर जो है मिश्रण ही होते हैं। हमारे आसपास जो पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ तो कम देखने को मिलते हैं, मिश्रण ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब मिश्रण को भी दो भागों में बांट दिया गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि कोई जो उसके अंदर पदार्थ हैं हम उनको अलग अलग नहीं देख पाते। ये नहीं कह सकते कि इसमें ये अवयव, इतने अवयव हैं, ये इस एक अवयव ये है, एक ये है, मतलब तो उनको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। हमें वो एक से दिखाई देते हैं। वो मिश्रण भले उनके अंदर दो या तीन पदार्थ होते हैं बट हम उनको अलग अलग नहीं देख पाते, तो ऐसे मिश्रण को बोलते हैं समांगी मिश्रण। और दूसरा जो कैटेगरी होती है वो होती है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण मतलब उसके अंदर जो पदार्थ हैं हम उनको आसानी से पहचान लेते हैं, जान लेते हैं कि ये है। सपोज अगर हम थोड़ी देर के लिए समझें आप कि जैसे हम चावल हैं, दाल हैं, उनको मिक्स कर दें, एक प्लेट में हम मिक्स कर दें, तो हम बता सकते हैं कि दाल के पार्टिकल्स ये हैं, चावल के पार्टिकल्स ये हैं। तो हम ऐसे मिश्रण को बोल देते हैं विषमांगी मिश्रण। अब ये जो हमारा पार्ट है विलयन, एक्चुअली ये समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, अभी हमने मिश्रण के बारे में पढ़ लिया है, तो अब सीधे हम विलयन पर आ जाते हैं। तो विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक रासायनिक रूप से अक्रियशील पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ये हमने लिखा अक्रियशील पदार्थों का समांगी मिश्रण। इसका क्या अर्थ हुआ? देखिएगा, अगर हमने दो या तीन पदार्थ आपस में मिलाएं और उन्होंने कोई रासायनिक अभिक्रिया कर ली तो फिर वो कुछ नया पदार्थ बन जाएगा। जबकि मिश्रण की डेफिनेशन, परिभाषा में ये होता है कि पदार्थ आपस में मिलेंगे तो लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपने गुण को नहीं खोएंगे, चेंज नहीं करेंगे। जैसे आप चीनी को पानी में मिक्स कीजिए तो क्या होगा कि चीनी नजर आनी तो बंद हो जाएगी क्योंकि समांगी मिश्रण बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट उसके अंदर आपको महसूस होगा। इसका मतलब ये है कि वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, केवल भौतिक अवस्था चेंज हुई है। तो दो या दो से अधिक रासायनिक रूप से अक्रियशील पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के दो अवयव होते हैं, एक विलय और एक विलायक। विलय जो घुल जाए, विलायक जो घोल ले। यानी कि हम इनकी परिभाषा लिखेंगे, विलय वह अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलय कहलाता है। देखिएगा, जब हम विलयन बनाते हैं तो विलय की जो है मात्रा वो अपेक्षाकृत कम होती है। जैसे अगर हम नमक का और पानी का विलयन बना रहे हैं तो नमक की मात्रा कम लेते हैं और पानी की ज़्यादा लेते हैं, तो जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलय बोलते हैं। और वह जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। अब विलायक की एक ये बात याद रखेंगे, ये विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है। मतलब जो ज़्यादा मात्रा में होता है पदार्थ, वो ही उसकी विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। अब विलयन का हम करेंगे वर्गीकरण। ये विलयन का वर्गीकरण हम दो आधार पर कर लेते हैं।
एक है विलय एवं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर कि विलय और विलायक किस कंडीशन में लिए गए हैं, वो सॉलिड फॉर्म में, वो गैसीय अवस्था में लिए गए हैं, या द्रवीय अवस्था में लिए गए हैं, या ठोस अवस्था में लिए गए हैं। और दूसरा वर्गीकरण होता है सांद्रता के आधार पर। तो पहले हम समझ लेते हैं विलय एवं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। देखिएगा, इस आधार पर हम देखते हैं, हमने विलायक जो है विलय और विलायक लेंगे। विलायक जो होगा वही विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करेगा। शुरू के जो 3 विलायक हैं, 3 विलयनों में जो हमने शुरू में 3 विलायक लिए हैं, ये गैस हैं, इसलिए गैसीय विलयन हो जाएंगे। तो देखिएगा, पहले केस में विलय गैस है और विलायक भी गैस है। इसका उदाहरण है वायु। वायु को हम देखेंगे तो गैस गैस में मिक्स होती है, तो उसको हम बोल सकते हैं ये गैसीय विलयन है, गैस और गैस से बना हुआ। दूसरा जो विलयन है वो द्रव है, गैस के अंदर घुला हुआ है। द्रव गैस में कैसे घुला होता है? देखिएगा, आपने कोहरा देखा होगा। कोहरा एक्चुअली क्या होता है? पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, जिनको हम स्पष्ट तो नहीं देख सकते, बट वो वायु के अंदर मिक्सअप हो जाती हैं, तो उसको हम कोहरा बोल देते हैं। तो वो विलयन कैसा होगा? वो द्रव गैस में घुलकर बना हुआ विलयन होगा और होगा गैसीय विलयन। थर्ड नंबर पर आ जाएगा आपका कोई ठोस गैस के अंदर घुल जाए। अब ठोस गैस के अंदर कैसे घुल जाता है? देखिएगा, कपूर जो होता है, कपूर आपने देखा होगा। कपूर को अगर हम हीट अप करें, उसको जलाएं, तो उसकी जो वाष्प बनती है तो वो सीधी वायु में चली जाती है, क्योंकि कपूर जो होता है वो एक सबलाइन ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के अंतर्गत सीधा ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो वायु में चले जाते हैं, तो हम कह सकते हैं ठोस गैस में मिक्सअप हो गया। तो उदाहरण हो जाएगा कपूर की वाष्प वायु में। इसी तरह से अब दूसरा प्रकार हम लेंगे द्रव विलयन, क्योंकि यहाँ विलायक तीनों में द्रव है। एक बार गैस द्रव में घुलेगी, फिर द्रव द्रव में घुलेगा, फिर ठोस द्रव में घुलेगा। तो उदाहरण देखेंगे, जब गैस द्रव में घुलती है, जैसे कि जल के अंदर ऑक्सीजन होती है घुली हुई, जो जलीय जीव होते हैं वो इसी ऑक्सीजन का प्रयोग करके जीवित रहते हैं, जो जल में घुली होती है। द्रव द्रव में घुल करके भी विलयन बनता है, जैसे एथेनॉल जल में। अब एथेनॉल आपने देखा होगा, एथेनॉल का एक प्रयोग बहुत सारे सिरप्स में एथेनॉल होता है, और हम उन सिरप को जब पानी में घोलते हैं तो वो द्रव द्रव में घुल जाता है और वो एक ही द्रव विलयन होता है। नेक्स्ट है ठोस द्रव में घुल जाए। ठोस द्रव में कैसे घुलता है? देखिएगा, आपने ग्लूकोज देखा होगा। ग्लूकोज को जब हम बना करके पानी में डाल करके घोलते हैं तो वो घुल जाता है और हम उसको एनर्जी ड्रिंक के तौर पर लेते हैं, तो वो ठोस होता है। ग्लूकोज द्रव में घुल जाता है, तो ये कंडीशन ठोस द्रव में घुल जाए, उदाहरण है ग्लूकोज जल में। ऐसे ही ठोस विलयन होते हैं। ठोस विलयन में क्या होता है? गैस ठोस में घुल जाती है, द्रव ठोस में घुल जाती है, ठोस ठोस में घुल जाती है। कंडीशन क्या है? देखिए, गैस ठोस में कैसे घुलती है? एक पैलेडियम धातु को अगर हम देखें तो वो हाइड्रोजन को बहुत अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब घोल लेता है। हम पता नहीं लगा पाते कि हाइड्रोजन कहाँ है इसके अंदर। तो पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन का घुल जाना एक ठोस विलयन का उदाहरण है। द्रव का ठोस में, जैसे अमलगम उदाहरण। अमलगम क्या होती है? जो मरकरी होती है वो लिक्विड होती है, मरकरी कुछ धातुओं के साथ मिक्सअप हो जाती है और विलयन बनाती है ठोस विलयन का। जैसे कि मरकरी यानी कि द्रव, सोडियम यानी कि ठोस। मरकरी सोडियम में घुल जाती है। ठोस ठोस में कैसे घुल जाते हैं? आपने मिश्र धातुओं के बारे में सुन रखा होगा कि दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दोनों ही ठोस होती हैं, और जब हम उनको हीट अप करके आपस में मिक्सअप कर लेते हैं, फिर बाद में वो रूम टेम्परेचर पर वापस ठोस बन जाती हैं, और उस कंडीशन में हम बोलते हैं ठोस ठोस में घुल गया है, मिश्र धातु बन गई। सपोज आप इसका उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, जिस तरह से गोल्ड के अंदर हम कॉपर को मिक्सअप करके ज्वेलरी बनाते हैं। यह हुआ विलयन का वर्गीकरण विलय एवं विलाय की भौतिक अवस्था के आधार पर। इसी तरह से एक दूसरा भी वर्गीकरण होता है सांद्रता के आधार पर। सांद्रता मतलब कोई विलयन कितना गाढ़ा है, विलय कितना घोला गया है। इसका पहला प्रकार है तनु विलयन। अगर विलय की मात्रा बहुत कम घोली गई है, आपको एक डाइल्यूट सोल्यूशन मिलता है, पतला सोल्यूशन मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं तनु विलयन। वह विलयन जिसमें विलय की अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा घुली होती है। इसका अपोजिट ले लेंगे सांद्र विलयन। वह विलयन जिसमें विलय की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा, मतलब वो थोड़ा डेंस होता है, गाढ़ा होता है, अपेक्षाकृत अधिक मात्रा घुली होती है, उसको बोलते हैं सांद्र विलयन। थर्ड नंबर पर आता है आपका संतृप्त विलयन। ये संतृप्त विलयन क्या होता है? देखिएगा, जब आप सामान्य ताप पर किसी विलायक के अंदर कोई विलय घोल रहे हैं तो वो घुल जाएगा, फिर घुल जाएगा, फिर घुल जाएगा। एक कंडीशन ऐसे ही आती है कि विलय घुलना बंद हो जाता है, मतलब उसकी कैपेसिटी, क्षमता पूरी हो जाती है विलय के घोलने की, तो उस कंडीशन में विलयन को बोलते हैं संतृप्त विलयन।
वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली होती है, अर्थात विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, उस कंडीशन में उस विलयन को बोलते हैं संतृप्त विलयन। एक फोर्थ आता है अति संतृप्त विलयन। ये अति संतृप्त का मतलब नाम से पता चल रहा है कि संतृप्त से अधिक। जब नॉर्मल कंडीशन में घुलनी बंद हो जाए तो एक दूसरा केस होता है कि आप उस सॉल्वेंट को गर्म कीजिए। अगर आप उस सॉल्वेंट को गर्म करते हैं तो वो थोड़ा विलय को और ज्यादा घोल लेता है अपने अंदर, लेकिन जैसे ही वो वापस अपने सामान्य ताप पर आता है, जो एक्स्ट्रा घोला था उसने वो क्रिस्टल बनकर अलग हो जाता है। तो सामान्य ताप से अधिक ताप बढ़ाकर विलय की मात्रा को संतृप्त से अधिक घोलकर बनाया गया विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। यह एक अस्थायी विलयन होता है। क्यों अस्थायी? इसलिए है कि जैसे ही ये वापस अपने रूम टेम्परेचर पर आएगा, सामान्य ताप पर आएगा, तो जो एक्स्ट्रा विलय घुला था वो वापस से क्रिस्टलाइज होकर अलग हो जाएगा और संतृप्त विलयन की बराबर मात्रा में ही केवल घोला रखेगा अपने अंदर विलय को। इसलिए इसको हम अस्थायी सिस्टम बोलते हैं। तीसरा आता है विलयन में प्रयुक्त कुछ शब्द। ये भी हमें अपनी पढ़ाई के दौरान पढ़ने को मिलते हैं कि अभी हमें पता होना चाहिए। द्विअंगी विलयन, नाम से पता चल रहा है, द्वि मतलब टू, अंगी मतलब पार्ट, विलयन दो पार्ट वाला विलयन। हमारा जो सिलेबस है कक्षा 12 का पार्ट 1 विलयन, इसमें जितने भी हम विलयन पढ़ रहे हैं वो सब द्विअंगी पढ़ेंगे। यानी कि द्विअंगी मतलब उसमें दो ही पार्ट होंगे, एक सॉल्यूट होगा और एक विलायक होगा। कुछ विलयन ऐसे भी होते हैं इसमें एक से ज्यादा सॉल्यूट होते हैं, मान के चलिए 2 या 3 सॉल्यूट आपने किसी एक विलायक में मिला दिए, लेकिन यहाँ हमारा जो पार्ट है उसका जो सिलेबस है उसमें केवल द्विअंगी विलयन है। ऐसे विलयन जिसमें दो अवयव होते हैं, जैसे नमक और जल का विलयन, इसमें एक अवयव हुआ नमक और एक अवयव हुआ जल। एक आता है जलीय विलयन। जलीय विलयन नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा विलयन जो जल के द्वारा जल में तैयार होता है जब विलायक जल हो। सॉल्यूट कुछ भी हो, अगर विलायक जल है तो हम उस विलयन को जलीय विलयन बोलते हैं। अजलीय विलयन नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा विलयन जिसमें जल ना हो। अब हम जरूरी नहीं कि विलायक हमेशा जल ही लें, विलायक जल के अलावा दूसरे पदार्थ भी हो सकते हैं। अगर कोई जल के अलावा दूसरा पदार्थ है तो हम उसको अजलीय विलयन बोलते हैं। जब विलायक जल के स्थान पर कोई अन्य पदार्थ हो, जैसे आयोडीन का टिंचर। आयोडीन का जब सोल्यूशन बनाते हैं, जो ये हमारी मेडिसिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इसके अंदर इसको हम बनाते हैं, तो आयोडीन को एथेनॉल में घोल लेते हैं। अब चूंकि एथेनॉल जो विलायक है वो जल तो है नहीं है, इसलिए हम इसको अजलीय विलयन बोलते हैं। इस तरह से ये आज का हमारा छोटा सा पार्ट था कक्षा 12 पार्ट 1 विलयन का। इसी तरह से हम दूसरी वीडियोस भी बनाएंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। आप घर बैठे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल साइंस फॉर स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करें। और ये मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप जो है ना घर बैठे तैयारी करें, अच्छे से समझें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।